हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3.2 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, क्योंकि पिछले वाले क्लास में हमने इस एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन हमने पिछले वाले क्लास में किया हुआ है, यानी कि 1 से 3 तक के जो हमारे प्रश्न है वो हमने पिछले वाले क्लास में किया था। और इस क्लास में हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 से। तो प्रश्न 4 में भी 4 क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो संगत असंगत आपको हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। एक बार देख लीजिए संगत असंगत क्या होता है। ये हमारी क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और ये हमारा क्या होता है, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं भी कह सकते हो, ठीक है। और ये हमारा होता है संपाती रेखाएं। प्रतिच्छेदित का क्या अर्थ होता है कि पहली रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है, काटती है, या जहाँ जो काटती है या मिलती है, ठीक है ना। देखिए पहली रेखा दूसरी रेखा को क्या करिए, काट रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिच्छेदित रेखा हो जाता है। और समांतर क्या होता है कि अगर दो रेखाएं आपस में बराबर है, समान है, वो हमारी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। संपाती रेखा का क्या अर्थ होता है कि एक के ऊपर दूसरी रेखा, पहले रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, वो हमारी संपाती कहलाती है। अब कंडीशन देखिए, प्रतिच्छेदित का क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 था। समांतर का देखें तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 था। संपाती रेखा का आप अगर देखो तो क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 था, ठीक है। अब संगत असंगत अपन देखेंगे तो इन तीनों रेखाओं में समांतर रेखा जो होती है ये बस असंगत होती है। क्या होती है, असंगत समीकरण युग्म होता है। बाकी प्रतिच्छेदित और संपाती ये जो दो रेखाएं हैं ये हमारे संगत होते हैं। क्या होते हैं, संगत समीकरण युग्म होते हैं। अब आगे आपको समझ में, सिर्फ इन तीनों रेखाओं में सिर्फ संपाती रेखा एक ऐसी रेखा होती है कि जो असंगत होती है। बाकी ये जो दो रेखाएं हैं ये हमारी कैसी होती है, संगत होती हैं। समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 का पहला क्वेश्चन दिया, x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन किया, एक्सरसाइज 3.2 में 1 से 3 तक जैसे हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि इस समीकरण को व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, इसके बाद वहाँ पे हम ये कंडीशन दिखाएंगे। अगर इन तीनों में से जो कंडीशन आएगा, ठीक है ना, अगर प्रतिच्छेदित आ गया तो ये संगत समीकरण युग्म होगा, और समांतर आ गया तो ये हमारा असंगत होगा, और संपाती आ जाएगा तो संगत। तो इसमें कंडीशन क्या है कि सिर्फ उन्हीं का ग्राफीय विधि निकलेगा, ग्राफीय विधि से हल करेंगे जो संगत होंगे, जो असंगत होंगे उनका नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का पहला यहाँ पे हल करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए इक्वल में 5 है, यानी कि 5 जो राइट साइड में है तो इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, और ये 10 को भी लेफ्ट में लेके आएंगे। तो क्या होगा, x + y - 5 = 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 को भी आप ऐसे कर लो, 2x + 2y माइनस क्या आ जाएगा, 10 = 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में व्यापक समीकरण का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण क्या होता है, ax + by + c = 0। अब इस समीकरण से समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे, तुलना करेंगे, जिससे हमें समीकरण a से a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी, और समीकरण 2 से a2 b2 c2 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, और इधर लिख लेते हैं कि समीकरण 2 में यहाँ पे मिलेगा समीकरण a से a1 b1 c1 की वैल्यू, और इधर मिलेगा a2 b2 और यहाँ पे मिलेगा c2 की वैल्यू।
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, a। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। x इसका मतलब होता है ना, यहाँ पे सिर्फ x है ना, इसका मतलब होता है कि इसके आगे 1 है। 1 का x में गुणा करोगे तो x ही होगा। इसलिए कभी भी यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, 1 हमारा छिपा होता है, साइलेंट होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे चिन्ह के साथ लिखेंगे तो +1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए इससे करेंगे बी वाई, वाई का गुणांक क्या है, बी। तो यहाँ पे समीकरण 1 में y का गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पे देखिए c, यहाँ पे c का गुणांक कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। अब ऐसे ही समीकरण 2 में करिए, a2 कितना मिल जाएगा, 2, b2 कितना मिल जाएगा, 2, c2 कितना मिल जाएगा, -10। अब a1 b1 c1, a2 b2 c2 मिल गया। तो अब चेक करेंगे कि हमारा प्रतिच्छेदित रेखा आ रही है कि समांतर आ रही है कि या समपाती आ रही है। तो इसके लिए आप a1/a2 यहाँ पे लिखेंगे। अब निकालेंगे a1/a2, a1 भी 1 है और a1 1 है और a2 कितना है, 2 है। यानी कि a1/a2 कितना आ गया, 1/2। अब ऐसे ही b1/b2 निकाल लेंगे। b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू कितनी है, 2। जब ये दोनों बराबर होती है तो हम तीसरा निकालते हैं। ठीक है ना। जब ये दोनों बराबर नहीं होती हैं तब हम क्या करते हैं, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगी तो यहाँ पे हमारा प्रतिच्छेदित मिल जाएगा, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। जब ये दोनों बराबर है तो c1/c2 भी निकाल लेंगे। c1 कितना, -5 और c2 कितना, -10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम में 5, 5 दूना के 10। यहाँ पे देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या इक्वल है। तो कौन सी आ गई, समपाती रेखा आ गई। कौन सी, समपाती। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। ये हमारा कौन सी होगी रेखा, समपातीय रेखा हो गई। जब ये समपातीय रेखा है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, संगत समीकरण युग्म मिलेगा। क्या मिलेगा, संगत समीकरण युग्म है ये हमारा। ठीक है ना। जब ये संगत है हमारा तो अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से निकालेंगे। कंडीशन क्या दिया है कि यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। और ग्राफ में दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों समीकरण से पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो समीकरण 1 से पॉइंट निकालते, इधर निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, x + y - 5 = 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा, या पहले आप 0 रख लो जिससे हमें y का मान डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y का मान क्या मिल जाएगा, x का मान 0, y -5 = 0। यानी कि y = -5 को इस साइड लेके जाओगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, x बराबर 0 रखा। क्या मिला हमें, 5 मिला y का मान। तो हमें पॉइंट क्या मिला, यानी कि बिंदु क्या मिला। सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए फिर y बराबर रखेंगे समीकरण 1 में। y बराबर 0 रखने पर क्या मिलेगा, x + 0 - 5 = 0। x बराबर -5 को आप उस साइड लेके जाओगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देखो आपको पॉइंट क्या मिल रहा है, आपने y बराबर 0 रखा समीकरण 1 में, तो x बराबर 5 मिल गया। तो यहाँ पे आपको बिंदु कैसे मिलेगी, x का मान 5 और y का मान 0 हो गया। ठीक है। समीकरण 1 से हमें दो पॉइंट मिल गया। अब समीकरण 2 में देखिए, समीकरण 2 में 2 से समीकरण 2 देखिए क्या, 2x + 2y और ये 10 है ना, -10 को आप राइट साइड में ले जाओ तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 2 कॉमन है। क्या है, 2 कॉमन है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 हमने बाहर कर लिया तो x + y। अब 2 को राइट साइड भेज दो तो x + y = 10/2, यानी कि x + y = कितना हो जाएगा, 5। ये क्या समीकरण 1 के जैसा दिख रहा है, क्या समीकरण 1 के जैसा हमारा दिख रहा है क्या। 5 को आप इस साइड लेके आओगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि समीकरण 1 के जैसा ही है, तो पॉइंट भी हमारा इसका यही मिलेगा। और समपाती रेखा में आपने पढ़ा है कि पहली रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होती है, यानी एक के ऊपर एक। ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरे समीकरण का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फिर से यही पॉइंट मिलेंगे। तो ग्राफ में आप कैसे दर्शाओगे, अब ग्राफ में दर्शाते हैं। यहाँ पे हमारा होता है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0।
मैक्सिमम नंबर 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारा एक्स अक्ष। अब इधर करिए -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा एक्स डैश अक्ष। वाई अक्ष पे करेंगे 1 2 3 4 5 और ये क्या वाई अक्ष है। नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा वाई डैश अक्ष है। ठीक है, अब पॉइंट दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से पहला पॉइंट है 0,5। क्या है 0,5? क्या है 0,5? सबसे पहले x होता है फिर y होता है, यानी कि x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे 5, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा 0 और 5। कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे। अब दूसरा बिंदु है 5 और 0, यानी x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 0, यानी कि आपको यहाँ पे मिलेगा क्या? 5 और 0। और सेम समीकरण 2 का भी हमारा यही 2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को आप मिला दो तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या है? बराबर है। तो ये हमारे एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा मिलेगी। ठीक है ना। और वैसे भी अपन को यहाँ पे मिला है कि ये संपाती रेखाएं हैं, तो बस आपको इतना करना है। ठीक है, तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 4 का दूसरा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का दूसरा दिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ पे देखिए दूसरे को करेंगे, 8 को लेफ्ट साइड लेके आओ राइट से, तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। समीकरण 2 को देखिए, ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है ना। 16 को आप इस साइड लेके आओगे तो किसमें आएगा? माइनस में, इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। अब व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर और क्या होता है व्यापक समीकरण? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 से a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी और समीकरण 2 से a2 b2 c2 की वैल्यू मिलेगी। समीकरण 1 में सबसे पहले देखिए a1 का मान कितना आ जाएगा? 1, b1 का मान कितना आ जाएगा? -1 और c1 की वैल्यू कितनी आएगी? -8 आ जाएगी। ऐसे ही समीकरण 2 में निकालेंगे a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -16 आ जाएगा। ठीक है, अब चेक करेंगे a1 अपॉन a2, a1 1 और a2 कितना है? 3। b1 अपॉन b2, b1 कितना? -1 और b2 कितना? -3, यानी कि माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3। ये दोनों हमारे क्या है? बराबर आ रहे हैं। तो तीसरा निकालेंगे c1 अपॉन c2, c1 कितना? -8 और c2 कितना? -16। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 एकम में 8 और 8 दूना की 16। यहाँ पे देखिए c1 की वैल्यू कितनी c1 अपॉन c2 की वैल्यू कैसी है? अलग आ रही है इन दोनों से। तो ये हमारा कौन सा हो गया? समांतर रेखा हो गया और यहाँ पे असंगत मिलेगा। तो उन्हीं का सिर्फ ग्राफी या विधि से हल करेंगे जो हमारे संगत होंगे। ठीक है ना, असंगत के नहीं निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखो, चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कैसी रेखा है? समांतर रेखा। समांतर रेखा कंडीशन यही तो है। ये कैसी है? समांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? असंगत समीकरण युग्म मिलेगा। जब असंगत है तो इसके आगे हम सोल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि कंडीशन दिया है सिर्फ संगत के लिए। ठीक है ना। अब करते हैं थर्ड। दिया है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको मिटाते हैं। अब करते हैं तीसरा। तो समीकरण 1 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। अब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 से
क्या मिलेगा, A1 B1 C1 की वैल्यू A1 x का गुणांक a, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा 2, y का गुणांक b है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और c का कितना आ जाएगा -6। अब समीकरण 2 से A2 B2 C2, A2 की वैल्यू समीकरण 2 से 4, B2 की वैल्यू -2, C2 की वैल्यू -4। अब क्या करेंगे, अब A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 1 का में 2, 2 दूना के 4, A1 अपॉन A2 कितना आ गया 1/2। अब ऐसे ही B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू कितनी है 1 और B2 की वैल्यू कितनी है -2 है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमारी प्लस में आई है, ये किस में आई है माइनस में आई है, तो हमारी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और ये किसका है, प्रतिच्छेदित रेखा का है। किसका है, प्रतिच्छेदित रेखा है, जो हमारे संगत होते हैं। जब ये संगत है तब अब क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से इसको सोल्व करेंगे। तो ग्राफीय विधि से सोल्व करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पॉइंट निकालेंगे यानी बिंदु निकालेंगे। तो इधर करते हैं, यहां पे लिखेंगे कि समीकरण 1 से या समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में तो क्या मिलेगा, जो रे पगला, x बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में तो क्या मिलेगा 2 × 0 प्लस y -6 इक्वल टू 0। ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस y, इस -6 को उस साइड लेके जाओ, इसमें आ जाएगी प्लस में, यानी कि y बराबर आपका कितना आ गया 6। तो यहाँ पे आपका बिंदु क्या मिलेगा, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो y की वैल्यू कितनी है 6, 0 एंड 6 मिल गया आपको। तो x का मान आपने क्या रखा था 0 रखा था, कितना रखा था 0। ऐसे ही y का रखेंगे तो y का मान यहाँ पे रखिए, y बराबर 0 रखने पर तो क्या मिलेगा समीकरण 1 में 2x प्लस 0 -6 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x इक्वल टू -6 को आप इस साइड करो तो प्लस में आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। क्या मिला 3। तो यहाँ पे आपको बिंदु क्या मिलेगा, बिंदु क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। तो आप यहाँ पे देखो कि समीकरण 1 में हमने x बराबर 0 रखा तो 0 और 6 मिला हमें पॉइंट, और समीकरण 1 में y बराबर 0 हमने रखा तो क्या मिला 3 एंड 0 मिला पॉइंट हमें। अब समीकरण 2 में करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 में अब x बराबर 0 रख के देखिए समीकरण 2 में, तो ये क्या आ जाएगा 4 × 0 -2y और -4 को आप इस साइड कर दो +4 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, यानी कि माइनस ये क्या आएगा -2y इक्वल टू 4। आप इसको सोल्व करो, इस पॉइंट को इधर करते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा 4 और -2 को आप इस साइड लेके जाओ, ये क्या आ जाएगा, तो कितने बार में भाग जाएगी, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा -2 दूना के 4। तो बिंदु क्या मिलेगी हमें, x का मान हमने क्या रखा 0 और y का मान कितना मिल गया -2 मिला है। ऐसे ही समीकरण 2 में हमने x बराबर रखा, अब y बराबर रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 4x -2 × 0 इक्वल टू 4। ये टोटल वैल्यू 0, 4x इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4/4 यानी कि 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या मिलेगा, इसका पॉइंट आपको क्या मिलेगा, यानी कि बिंदु क्या मिलेगा, x का मान 1 और y का मान 0 यानी कि 1 एंड 0 मिला। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा समीकरण 2 से फर्स्ट पॉइंट, ये समीकरण 2 से सेकंड पॉइंट है, और समीकरण 1 से ये पॉइंट पहला और ये समीकरण 2 से है। तो इधर मिटाते हैं, ये संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर कितना है 6 है, कितना है 6 है, तो 6 तक बनाएंगे।
यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 2 3 4 5 6 एक्स अक्ष। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये एक्स डैश अक्ष है। इधर करते हैं 1 2 3 4 5 6 ये हमारा है वाई अक्ष। इधर करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 वाई डैश अक्ष। अब पॉइंट को दर्शाएंगे तो देखिए समीकरण 1 से पहला पॉइंट है 0 एंड 6, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 6, यानी कि यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा 0 एंड 6। समीकरण 1 में सेकंड पॉइंट है 3 एंड 0, एक्स अक्ष पे 3 और वाई अक्ष पे 0, यानी कि यहाँ मिलेगा हमें 3 एंड 0। इसको आप मिला दो, ये हमारा है समीकरण 1। क्या है समीकरण 1। अब समीकरण 2 का देखिए, पहला पॉइंट दिया है 0 -2, यानी कि एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे -2। वाई अक्ष पे -2 कहाँ पे, यहाँ पे है, यानी कि 0 और ये -2 हमें यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है 1 एंड 0, एक्स अक्ष पे 1 और वाई अक्ष पे 0, यानी कि आपको यहाँ पे मिलेगा क्या 1 एंड 0 यहाँ पे। अब इन दोनों को मिला दीजिए और इसको और इसे ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखाएं, ये समीकरण 1 की रेखा और समीकरण 2 की रेखा आपस में क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है, ठीक है ना। और कंडीशन हमने पहले ही बता दिया था कि हमारी प्रतिच्छेदित रेखा है, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 था। बस आपको इतना करना है, ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट एंड फोर्थ, 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। अब फोर्थ करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम लाइव आए, ठीक है, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर चौथे का चौथा, यहाँ पे लिखेंगे हल। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1, 2x - 2y - 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए दोनों में हमारा तीनों में हमारा क्या है 2 कॉमन है, ये क्या आ जाएगा x - y - 1 इक्वल टू 0। 2 को इस साइड लेके आओगे तो किस में आ जाएगा, भगे में, यानी कि 0/2। अगर किसी 0 में किसी संख्या का हम भाग देते हैं तो क्या आता है 0, यानी कि हो जाएगा x - y - 1 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ से बना लिया था, ठीक है। समीकरण 2 है कि 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण क्या था, ax + by + c इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 में a1 b1 c1 की वैल्यू मिलेगी, तो a1 की वैल्यू समीकरण 1 में क्या आ जाएगा 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू भी -1, ठीक है ना। अब समीकरण 2 में a2 b2 c2 का मान, समीकरण 2 में a2 कितना है 4, b2 कितना -4, c2 कितना -5। अब चेक करेंगे, अब a1/a2, a1 कितना 1, a और a2 कितना 4, b1/b2, b1 कितना -1 और b2 कितना -4, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/4। ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है 1/a2 और b1/b2 हमारे इक्वल है। अब हम c1/c2 निकालेंगे, तो c1 कितना -1 और c2 कितना -5 है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा 1/5। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और नॉट इक्वल टू c1/c2 है, और ये किसका कंडीशन है, समांतर रेखा का, जो जिसमें हमें असंगत समीकरण युग्म मिलते हैं। तो ये हमारे कैसे हैं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं का कंडीशन है, और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, असंगत समीकरण युग्म मिलता है, असंगत समीकरण युग्म।
जब असंगत है तो हमारा इसके आगे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। कंडीशन में बस यही था कि यदि संगत है तो उनका ही ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना था। ठीक है ना। तो अब करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अगर ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता तब आप कर लोगे। तो अब करेंगे प्रश्न नंबर 5। अब करते प्रश्न नंबर 5। दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपसे बाग की विमाएं पूछा है और सबसे पहले दिया है कि एक आयताकार बाग है, यानी कि रेक्टेंगल बाग है। इंग्लिश में आयताकार को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे। ठीक है ना। का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं। तो यहाँ पे देखिए विमाएं कह रहा है, जो सबसे पहले पूछता है उसको लिखते हैं। तो विमाएं क्या होंगी? लंबाई और चौड़ाई को कह रहा है। ठीक है ना। लंबाई और ये चौड़ाई। तो हमने यहाँ पे मान लिया ग्राफ में कि लंबाई x और चौड़ाई क्या है? y मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जो मानते हैं उसको लिख लेते हैं। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है? y मीटर है। ठीक है। यहाँ पे आयताकार बाग है। ठीक है ना। डैश हमने कर दिया। तो हमने ये मान लिया और विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए लंबाई हमने x मान लिया, चौड़ाई y मान लिया। आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई हमने क्या माना? x इक्वल टू इधर y। कह रहा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो +4 हो जाएगा, यानी कि चौड़ाई में 4 जुड़ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये होता है ना। और अर्ध परिमाप आपको दे दिया 36 मीटर और यहाँ पे देखिए लंबाई हमने x माना है और चौड़ाई y माना है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इतना आपको करना है। इसके बाद तो आपको पता ही है, इससे हम पॉइंट निकालेंगे, फिर ग्राफ में दर्शाएंगे, जिससे हमें लंबाई और चौड़ाई का मान मिल जाएगा। तो देखिए फिर से एक बार देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार बाग, ये एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4। अभी हम क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते, बस इतना देखते हैं कि ये एक आयताकार बाग है। ये कह रहा है कि एक ये बागीचा यानी कि बाग है, तो कह रहा है कि इसकी विमाएं आपको ज्ञात करनी है। तो ये हमारी क्या होती है? लंबाई, और ये क्या होती है? चौड़ाई है। ये लंबाई होती है और ये क्या होती है? चौड़ाई होती है। तो विमाएं, लंबाई, चौड़ाई, ये हमें ज्ञात करना, विमाएं ज्ञात करना, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। हमने मान लिया कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। अब हम प्रश्नानुसार यानी प्रश्न पे अब देखेंगे। कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे लंबाई इक्वल टू चौड़ाई +4 कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से बनेगा? कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो अर्ध परिमाप इक्वल टू क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अर्ध परिमाप आपको दिया 36 मीटर और लंबाई हमने माना x और चौड़ाई माना है y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण से पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, चलिए यहाँ से करते हैं कि समीकरण 1 से अगर x बराबर 0 रख दे इस समीकरण में, समीकरण 1 में, तो क्या मिलेगा? 0 इक्वल टू y प्लस 4। 4 को इस साइड लेके आओ तो क्या मिलेगा? -4 हो जाएगा y। यानी कि यहाँ पे आपको पॉइंट क्या मिल रहा है? x बराबर 0 और y का मान कितना मिल रहा है? -4 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? -4। अब ऐसे ही y बराबर आप 0 रख दो समीकरण 1 में, तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू 0 + 4, यानी कि x का मान कितना मिल गया? 4। तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या मिलेगा? x का मान 4, y का मान 0। ठीक है।
अब समीकरण 2 में पॉइंट निकालेंगे, समीकरण 2 से इस वाले से, यानी कि x बराबर अगर आप 0 रखो समीकरण 2 में, इसमें ये क्या है 36 इक्वल टू ये 0 प्लस y, तो y का मान कितना आ गया 36, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिल रहा है x का मान 0 और y का मान कितना मिल रहा है 36 मिल रहा है। ठीक है ना। अब y बराबर 0 रख के देखते हैं समीकरण 2 में, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, समीकरण 2 में y का मान देखिए क्या मिलेगा, ये 36 इक्वल टू x प्लस 0, यानी कि x बराबर भी हमें क्या मिल रहा है 36 मिल रहा है। क्या मिल रहा है 36, तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिल रहा है x का मान 36, y का मान 0। अब ग्राफ पे दर्शाते हैं, मैक्सिमम नंबर कितना है 36 है, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 10 का गैप लेंगे, 10 20 30 40, तो इसको यहाँ पे देखिए 36 यानी कि 30 और 40 के बीच में हमें मिलेगा, तो थोड़ा दूर दूर ले लेंगे, ये 20 30 और यहाँ पे 40, ये हमारा x अक्ष है। इधर -10 -20 -30 और ये -40 x डैश अक्ष। y अक्ष पे देखते हैं 10 20 30 और ये हमारा है 40, ये y अक्ष। नीचे y डैश अक्ष -10 -20 -30 और ये हो गया हमारा -40, ये y डैश अक्ष। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर 36 है, तो ये किसके बीच में मिलेगा 30 और 40 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा देखिए यहाँ पे 0 से 10 तक की, 0 और 10 के बीच में हमारी 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये 30, 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40, ऐसे ही सब में है। ठीक है ना, इधर भी कर लेते हैं। चलिए जब करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। समीकरण 1 से फर्स्ट पॉइंट है 0 और -4, यानी कि x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितना है -4 है, तो नीचे आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो -4 यानी कि इसी में आएगा 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या 0 और -4। इसको हाईलाइट कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट है 4 एंड 0, x अक्ष पे 4 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे, और y अक्ष पे 0 यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा, कहाँ पे यहाँ पे क्या मिल रहा है 4 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दो। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 का है पॉइंट है। समीकरण 2 में 0 और 36 सबसे पहले है, तो 0 x अक्ष पर और y अक्ष पे 36 यानी कि प्लस में, तो इधर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 31 32 33 34 35 36, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे 37 38 39, यानी कि यहाँ पे मिलेगा आपको क्या 0 एंड 36। जब आप ग्राफ में करोगे तो ये पॉइंट आपको दिए होते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको दिए होते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिला 0 एंड 36 और दूसरा 36 और 0, यानी कि x अक्ष पे 36, यहाँ पे देखिए 31 32 33 34 35 36 यहाँ पे, और y अक्ष पे 0 यानी कि यहाँ पे मिल रहा है 36 एंड 0। अब इन दोनों पॉइंट को आप क्या करो मिला दो, क्या करोगे मिला दो। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट मिलेगा आपको, यहाँ पे 20 और 16 मिलेगा। तो आप ग्राफ में करोगे ना तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे तो हम बोर्ड पे कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा ऐसे है, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा 20 एंड 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है x और ये क्या होता है y, यानी कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है ना, और यहाँ इस y अक्ष पे 16 और x अक्ष पे 20 मिलेगा एग्जैक्ट पॉइंट।
जब आप ग्राफ में कर रहे हो, करोगे जब। तो विमाएं हमारी क्या थी, लंबाई और चौड़ाई थी। लंबाई क्या माना था आपने, x मीटर, और इसका चौड़ाई का माना था y मीटर। तो x कितना आ गया 20 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया 16 मीटर। यहाँ पे देखिए कंडीशन हमारा क्या था कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक थी। यहाँ पे देखिए लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है कि नहीं, ये 20 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, यानी कि ये 4 अधिक है चौड़ाई से। तो हमारा ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।